इस कहानी के द्वारा किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्यों को समर्थन नहीं किया जा रहा है। आज की कहानी तौसिक कुमार की लिखी हुई अजन्मी संतान, कंठशिल्पी में यानी कि सिया घोष। शुरू होने जा रहा है अजन्मी संतान। माँ, जब पिता के वीर्य की एक बूंद को आपके गर्भाशय में पनाह मिली थी, तब वहीं से हुई थी मेरी उत्पत्ति। लाखों शुक्राणुओं के बीच में मैं भी एक था। मानो जैसे किसी समंदर में हम सभी दौर की प्रतियोगिता में धुत थे। कौन किसको पहले हराएगा? नहीं माँ, ये कोई युद्ध नहीं था, ये तो एक मौत का खेल था। जो जीतेगा सिर्फ उसे जिंदगी मिलेगी, बाकी सबके भाग्य में मौत लिखी हुई है। पता है माँ, जिंदगी के उस युद्ध में मैं जीत गया था। यकीन मानो माँ, मुझ जितना खुश उस दिन और कोई नहीं हुआ था। मैंने उस दिन आपके डिंबाशय में प्रवेश करके मानो जैसे जीत का झंडा लहरा दिया था। पता है वहाँ पे भी मुझे कितना डर लगता था अगर मैं जीत नहीं पाया। माँ, धीरे धीरे मैं पानी की एक बूंद से खून की कणिका का रूप लेता रहा। मैं बहुत खुश था। आपकी सावधानी और सतर्कता में मुझे जैसे किसी चीज़ का डर ही नहीं रहा। मैं धीरे धीरे पूर्ण हो रहा था। धीरे धीरे मांस के उस पिंड में धड़कन पैदा हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे छोटे छोटे हाथ पैर भी आने लगे थे। मेरे उन छोटे हाथों के स्पर्श से आप जैसे कांप उठती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था माँ। तभी भी मेरी आंखें नहीं खुली थी, मैंने खुद को भी नहीं देखा था। माँ, आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बचाओ मुझे। कौन सुन पाएगा मेरी ये गुहार? आज मेरा कोई अपना नहीं है। उस दिन मैं समझ चुका था, मैं दो प्रेमियों के मिलन का अंश नहीं हूँ, बल्कि दो शरीर की भूख से पैदा होने वाला एक खरपतवार था, जिसे आज कोई नहीं चाहता। सब उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। पास से कोई बोल रहा था, गिरा दीजिए, मार डालिए उसे। मुझे समझने में देरी नहीं हुई। वो और कोई नहीं, मेरे पिता है, जिन्होंने मुझे जन्म ही नहीं लेने दिया। मुझे चिल्ला के बोलना था, मैं कभी भी आप दोनों को माता पिता नहीं मानूंगा। फिर भी मुझे मत मारो, मुझे ये दुनिया देखनी है, मत मारो मुझे। आखिरी बार मेरी माँ की आंखों में आंसू आए थे। मेरे उस पिता की तरफ देख के उन्होंने आखिरी बार विनती की थी, रहने दो ना, हम शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे को जिंदगी मिलेगी, हमारे बच्चे को जिंदगी मिलेगी। पर उस हैवान की एक गर्जन ने माँ की हर विनती, हर आंसुओं को जैसे तहस नहस करके रख दिया। डॉक्टर के उस काले पंजे ने मेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, आपसे अलग कर दिया मुझे माँ। मेरे शरीर से प्राण निकल रहे थे। घिन आ रही थी मुझे इस दुनिया के ऊपर, घिन आ रही थी आप जैसे माता पिता के ऊपर। मुझे जीना था, मुझे ये दुनिया देखनी थी। मुझे और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी आखिर में मुझे जगह मिली भी तो एक सरी हुई नाली में। अभी मैं नाली का कीट बन गया, जो कुछ समय बाद शायद इंसान बन सकता था। पता है आप लोगों के चले जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था? आप लोगों ने तो मुझे पैकेट में बंद करके नाली में फेंक दिया था, लेकिन मैंने जब आँख खोली मैं डर गया था, तो देखा आप लोगों में से कोई नहीं था वहाँ पर। आप नहीं थे वहाँ पर। इधर उधर हर तरफ देखा, आप कहीं नहीं दिखी मुझे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। समझ गया था आप नहीं है मेरे पास। मैं तो तभी आपको माँ कह के पुकारना भी नहीं सीखा था, लेकिन मुझे पता था मेरे चिल्लाने से, मेरे रोने से आप दौड़ के आएगी मेरे पास, इसलिए चिल्ला के रो रहा था। पता है माँ, मेरे चिल्लाने से आप तो नहीं आई, लेकिन कोई और आया था। रास्ते के उन कुत्तों ने मेरे चिल्लाने की आवाज़ से मुझे ढूंढ लिया था। मैंने सोचा था वो कुत्ते शायद मुझे आपके पास लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, वो लोग तो मुझे खाने के लिए दौड़ के आए थे माँ। एक दो नहीं, 5-6 कुत्ते थे माँ, 5-6। उनके दांत कितने नुकीले थे माँ।
मुझे देख के ही उनके मुंह से लाल टपक रही थी। पहले एक कुत्ता आया, उसने अपने नुकीले पंजों से मेरी पसलियों को फाड़ डाला। फिर और 2 कुत्ते आए, उन दोनों ने मेरे सर को लेके खींचातानी करना शुरू कर दिया। कितना दर्द हो रहा था माँ, आप नहीं समझोगी। अगर समझती तो क्या मुझे उस हालत में छोड़ के आती। पता है, जब वो लोग मुझे लेके खींचातानी कर रहे थे, धीरे धीरे मेरा दर्द कम होते लगा। होगा भी क्यों नहीं, प्राण जो निकल रहे थे मेरे। आखिर में वो सिर्फ एक निष्प्राण मांस का टुकड़ा रह गया। पता नहीं माँ, प्रेम करता हो तुमसे कहकर किसने मुझे जन्म दिया, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक हैवान था। लेकिन तुम तो माँ थी ना, तुमने क्यों मुझे फेंक दिया? क्यों भला ऐसे आदमी के पास खुद को सौंप दिया था आपने? प्रेम का अर्थ क्या सिर्फ मुझ जैसे संतान को लोगों के नजरों से छुपाकर कुत्तों को खिलाना होता है? तो फिर एक बात जान लो माँ, अच्छा ही हुआ कि ऐसा प्यार पाने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ के चला गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप दोनों को ईश्वर माफ़ कर दे। सिर्फ एक विनती है माँ, अगर मुझ जैसी संतान को लोगों के सामने लाने में आप लोगों को इतनी ही लज्जा आती है तो मत भरिएगा हमें प्राण, मत कीजिएगा अपने कोख में जीवन का संचार। शायद मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे जैसे जन्म ना लेने वाले हर संतान आप जैसी हर माँ को माफ़ नहीं करेगा। खुश रहिएगा मेरी खुदगर्ज माँ।